हेलो। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हम अपने ब्लॉग में इस तरह की वीडियोस बनाते हैं जिससे कि नेचर के बारे में ज़्यादा जानकारी मिलती है, जड़ी बूटियों के बारे में ज़्यादा जानकारी देते हैं। और आप लोगों को पता है कि समय नहीं मिल पाता है, लेकिन फिर भी देखिए, अगर वनस्पति हम लोगों के साथ हैं तो हम लोग जीवित रहेंगे, बहुत लंबे समय तक रहेंगे। और देखा जा रहा है आज के समय में कि लोग जो है आयुर्वेद से दूर होते जा रहे हैं, जड़ी बूटियों के ज्ञान से दूर होते जा रहे हैं। लोगों को जड़ी बूटी के बारे में पता ही नहीं चल रहा है। और ऐसे ही आज हम अभी एक खेत में काम कर रहे थे। काम करते करते हमें एक बहुत अच्छी सुंदर जड़ी बूटी दिखाई दी है, और वो जड़ी बूटी है, आइए हम आपको दिखाते हैं। और हम जिस जड़ी बूटी को आज दिखाना चाह रहे हैं दोस्तों, ये जो आप बेल देख रहे हैं बड़ी रहस्यमयी बेल है। अक्सर इस बेल को जो है लोगों ने देखा है, जानते हैं, पेड़ों पर लगे। देखिए किस तरह से पेड़ों पर लगी है, इसके बारे में मैं अभी आपको डिटेल में बताऊंगा। और इसकी जो एक बड़ी विशेषता है कि इसको लोग कहते हैं अमर बेल। और इस अमर बेल की खासियत है कि इसमें जड़ नहीं होती, ऐसा माना जाता है। और ये फैलती है ना, आप इतना सा टुकड़ा तोड़ के भी अगर किसी दूसरे पेड़ पे रख दोगे तो ये वहाँ पनप जाएगी। इस बेल के अंदर जो सबसे बड़ी खासियत है, मैं अभी आप लोगों को डिटेल में बताने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए, मैंने तोड़ लिया है। अब मैं आप लोगों को इसके बारे में डिटेल में बताऊंगा। ये जो पौध मैंने अभी आपको दिखाई है, ये पेड़ों पे लग जाती है। और इसका जो सबसे बड़ा कारण है कि ये जिस पेड़ पे लगती है उस पे ये इस तरह से अपने आप को लपेट लेती है। और इसके अंदर कुछ स्पेशल चूषक होते हैं, क्योंकि ये अपना खुद भोजन नहीं बना पाती है, इसलिए जिस पेड़ पे लगती है उस पेड़ के ऊपर रहकर अपना ये पोषण प्राप्त करती है, उस पेड़ के भोजन से अपना भोजन लेती है। इसलिए ये लता परजीवी भी है, परजीवी। ये दूसरे पेड़ों से अपना भोजन ले रही है। और अब हम लोग इस पेड़ की, इस लता को देखते हैं तो इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है। अक्सर लोग कहते हैं ये अमर बेल है, आकाश बेल है। तो मैं इसके बारे में बता दूं, इसको अमर बेल इसलिए कहते हैं क्योंकि ये तने से, पौधे से और बहुत ज़्यादा विकसित होती है। और ये पेड़ों पे अक्सर अपना जो है डेरा डाल देती। ये जैसे कि आपको मैंने अभी बेल दिखाई, ये बेल देखने में सामान्य है, लोगों को इसका पता नहीं चलता है और लोग इसके बारे में बहुत सारी बातें करते हैं। अक्सर लोग देखते हैं इसको जंगलों में इधर उधर पेड़ पौधों पे लगा हुआ, झाड़ियों पे लगा हुआ, या ये इस तरह से पेड़ों पे लगी हुई दिखती है जैसे कि मैंने अभी आपको दिखाई, ये ऐसे पेड़ों पे लगी दिखेगी। अब इसके बारे में लोग सिर्फ इतना जानते हैं कि इसका नाम या तो अमर बेल है, या किसान इस बेल को इसलिए फेंक देते हैं कि इसको कहते हैं कि ये पेड़ों को ख़त्म कर देती है। हाँ, वाकई में सही कहते हैं, ये पेड़ों को ख़त्म कर देती है। जिस पेड़ पर ये बेल लग जाती है वो पेड़ ख़त्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि यह बेल एक परजीवी है और ये उस पेड़ से अपने भोजन को कलेक्ट करती है। जिस पेड़ पर यह लग जाती है उस पेड़ से अपने भोजन को ये प्राप्त करती है। उस पेड़ के भोजन से ये खुद भोजन प्राप्त करती है, क्योंकि ये अपना भोजन खुद नहीं बना पाती, इसीलिए ये एक परजीवी बेल है। लेकिन परजीवी बेल होने के कारण लोग इसको फेंक देते हैं। और आज हम इसकी पहचान की बात करेंगे, इसके गुणों की बात करेंगे, और हम इसके आज आप अपने शरीर के रोगों को भगाने के लिए किस किस तरह से इस बेल का उपयोग कर सकते हैं। क्योंकि देखो, किसी का परजीवी होना या किसी का किसी तरह से किसी भी रूप में होना, ये सब उसका एक अपना लक्षण है। वनस्पतियाँ सब अपने अपने तरीके से उगती हैं। भाई कोई अपनी, जैसे ये पेड़ है, ये पेड़ खुद से अपना भोजन बना रहा है, इसके अंदर वो ताकत है। लेकिन ये बेल ऐसी है, ये अपना भोजन खुद से नहीं बना पाती, इसके अंदर अपनी कुछ पहचान है, इसकी अपनी कुछ शक्ति है। ठीक इसी तरह से समुद्र के अंदर कुछ बेल पत्तियाँ होती हैं। वो बेल पत्तियाँ जो होती हैं, जैसे कि मान के चलिए कि शैवाल होती हैं, वो अपना भोजन खुद बनाती है, लेकिन कवक लग जाते हैं पेड़ पौधों पे, वो अपना भोजन खुद नहीं बना पाते। तो इस बेल के बारे में जो मैं बताना चाह रहा हूँ आप लोगों को, कि अक्सर किसान इसको फेंक देते हैं, लेकिन ये फेंकने की चीज़ नहीं है। आप इससे अपने आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं। इसकी पहचान के बारे में कि ये पहले तो ये फैल जाती है, इसके अंदर छोटे छोटे फूल होते हैं
और इसके अंदर छोटे छोटे बीज भी निकलते हैं और ये अपने आप इधर से उधर फैल जाती है और पेड़ पौधों पे जैसे फैल जाती है, जैसे मैंने आपको दिखाई ना, झाड़ी की तरफ फैल जाती है, झाड़ी की तरफ पूरा ढक लेती है पेड़ पौधों को, ये ऐसे पूरा ढक लेती है पेड़ पौधों को, जैसे मैं ढक रहा हूँ अपने आप को। और इसका जो मैं सबसे बड़ा उपयोग है, मैं सामान्य तौर में बड़े सूक्ष्म रूप से बताना चाहूँ, जैसा कि मैं लोगों को देखता हूँ, जो लोग गंजे हो रहे हैं, जिनके बाल नहीं हैं, उन लोगों के लिए बहुत ही उपयोगी बेल है। क्योंकि इस बेल में मैंने वो ताकत देखी है कि अक्सर जो लोग अपने सिर के बालों को खो देते हैं, वो लोग इस बेल को लीजिए, आप अमर बेल बोलिए, आकाश बेल बोलिए। अब हाँ, मैंने एक और एक अवधारणा देखी है कि लोग अक्सर कहते हैं कि जो आम के पेड़ पर लगती है उसे आकाश बेल बोलते हैं या अमर बेल बोलते हैं। भाई ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग देखो, अक्सर मैं छुट्टियों में आता हूँ तो अभी खेत में आ गया, खेत में आके मैंने अभी ये देखा है, देखो अभी कि ये बेल मुझे मिल गई। ऐसा कुछ नहीं है, इसको आकाश बेल बोलते हैं, अमर बेल बोलते हैं और कई सारे नाम में अभी आपको बताऊंगा। इसको बहुत अलग अलग नाम है, इसके अलग अलग जगह में अलग अलग नाम लिए जाते हैं। लेकिन भाई, जिन दोस्तों के लोगों के बाल उड़ रहे हैं, उन लोगों के लिए बेल बहुत ही वरदान है। तिल के तेल या सरसों के तेल के साथ आप इस बेल के पार्ट को लीजिए और इसको पका लीजिए। कितना पकाना ये आपके ऊपर निर्भर है, कितना तेल होना है ये आपके ऊपर निर्भर है। और अगर आप लोगों को थोड़ी भी दिक्कत होगी तो मैं उसमें आपकी सहायता करूँगा। इस बेल को तिल के या सरसों के तेल के साथ उबाल कर आप अपना एक तेल बना लीजिए और वो तेल आप जब अपने स्कल्प खोपड़ी पर लगाएंगे तो आपको दो फायदे होंगे। पहला, रूसी सिर से चली जाएगी और अगर बाल झड़ रहे हैं, गिर रहे हैं, तो उसमें स्ट्रेंथ आएगी, ताकत आएगी, आपके बाल गिरने बंद हो जाएंगे। और विज्ञापनों से तो आप ठगे ही जा रहे हैं, पता नहीं कितने तरह के आप जो है शैम्पू लगा रहे हैं, कितने तरह के आप आजकल सीरम भी लगा रहे हैं, लोग सीरम लगा रहे हैं। भाई अब थोड़ा मच्छर भी परेशान कर रहे हैं क्योंकि हम जंगल में खड़े हैं, तो इस बात से थोड़ा सा, और मेरी हो सकता है कि आपको लगे कि बात थोड़ी ऊपर नीचे हो रही है क्योंकि मेरे पास कोई स्क्रिप्ट नहीं रहती है, मैं आपके सामने लाइव हूँ। ये मैं छोटी सी एक बेल लेके आपके सामने लाया हूँ। मूत्र रोग, गुप्त रोग, पाचन तंत्र रोग और कई तरह के रोग इस बेल से ठीक हो जाते हैं। यहाँ तक कि हमने ऐसा भी सुना है कि जिन स्त्रियों के बच्चे नहीं होते हैं उनको भी उनके पेट पे बांध के इसका बेनिफिट लिया जाता है। लेकिन मैं उसके बारे में आज बात नहीं करूँगा, मैं बस आपको इसके बारे में छोटी सी जानकारी देना चाह रहा था। तो भाई किसान लोगों या आप लोगों को जब कभी भी ये बेल मिले, इस बेल को अगर आपको आवश्यकता है तो अपने पास ज़रूर इसको कोशिश करना कि रख सकें, सुखा के रख लीजिए। और ये बेल आपके कम से कम बालों के लिए तो फ़ायदेमंद होगी। तो इसी जानकारी के साथ हम आज आपसे विदा लेते हैं। बहुत समय बाद आपको एक छोटी सी जानकारी देने की कोशिश करी है, तो अगर हमसे कोई गलती हो तो क्षमा करना, वरना अगर आपको वाकई लगता है कि अच्छा कंटेंट हम देने की कोशिश कर रहे हैं, आपको अच्छी जानकारी देने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि मेरा एक लक्ष्य है कि जो हमारे आसपास की जड़ी बूटियां हैं, इसकी जानकारी हमारे बच्चों को होनी चाहिए। हमारे आजकल के जीवन के, आजकल के समय के जो हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं उनको होनी चाहिए, ताकि वो लोग एलोपैथी या होम्योपैथी या इन सब पैथियों से थोड़ा बचें और कम से कम खुद को तो ठीक कर सकें। बस यही मैं आप लोगों से कहना चाह रहा था। और जो ये जड़ी बूटी है इसका थोड़ा सा संचरण करने की कोशिश करें, बचाने की कोशिश करें। और आज बालों के लिए मैंने स्पेशल बताया है, तो आप लोग इसका उपयोग किए। धन्यवाद, फिर मिलेंगे।